अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, लफ्ज़ी तलाज़ुम की आजमाइश। आज हम इस लेक्चर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स की 100% कामयाब प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक पेड काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। From this test list, the routine is created one word at a time. The candidate is set to the first word that comes to his mind as a reaction to hearing the word. The length of time a person takes to respond after hearing a word is called his reaction time. अच्छा जी, जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है इसमें डिफरेंट वर्ड्स की लिस्ट पर कंसिस्ट होती है। अब इस लिस्ट में से इंडिविजुअल को एक एक लफ्ज़ बारी बारी सुनाया जाता है। उसे कहा जाता है कि लफ्ज़ सुनते ही रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी पहला वर्ड उसके जहन में आए वो बोल दे। इंडिविजुअल लफ्ज़ सुनने के जितनी देर बाद रिस्पॉन्स देता है वो उसका रिएक्शन टाइम कहलाता है। अब इस टेस्ट में जो रिएक्शन टाइम है, ये रिस्पॉन्स है जिसको रिएक्शन टाइम कहा जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल के जो रिएक्शन टाइम है इसको नोट करता है और इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स भी नोट कर लेता है। लिस्ट के ख़ात्मे पर वही लिस्ट दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है और इंडिविजुअल से कहा जाता है कि वही वर्ड को रिपीट करे जो उसने पहले कहे थे। पहले और दूसरे ट्रायल के रिस्पॉन्स का कंपैरिजन किया जाता है। ये फ़र्ज़ किया जाता है कि पहले अदा किए गए जो रिस्पॉन्सेस हैं इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस के अक्कास होते हैं। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सेस है, ये रिएक्शन टाइम है, उसके हवाले से इन अल्फाज को एनालिसिस किया जाता है जिन अल्फाज के रिस्पॉन्सेस में इंडिविजुअल ने ज़्यादा वक्त लगाया हो। ऐसे अल्फाज भी नोट किए जाते हैं जिनका इंडिविजुअल ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ऐसे अल्फाज इंडिविजुअल भी जो है वो उलझनों का पता दे देते हैं। ठीक है, पता चल जाता है कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, किस कॉम्प्लिकेशंस में है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है योंग। Young was the first person to introduce a glossary for this purpose. Young list consists of 40 words apart from this Young. ठीक है, फ्राइड को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फ्राइड ऑल्सो compiled a vocabulary list. Young inventory is more commonly used for psychiatric patients. योंग वो पहला इंडिविजुअल है जिसने एसोसिएटिव वर्ड्स जो हैं उनकी लिस्ट इस मकसद के लिए इंट्रोड्यूस करवाई। योंग की जो लिस्ट है वो 40 वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रही है, जैसा कि यहाँ पर ऐड भी मैंने किया है कि 40 वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है। योंग के अलावा फ्राइड जो है, फ्राइड ने भी वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। फ्राइड ऑल्सो कंपाइल्ड है वोकेबलरी लिस्ट, या आप कह सकते हैं वर्ड एसोसिएशन लिस्ट। अब साइकोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए योंग की लिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इवन के इंट्रोड्यूस जो है वो फ्राइड ने भी करवाई थी, लेकिन योंग की लिस्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है और कंसिडर भी किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है केंट रोजनाव। His list consists of 100 words. It is used for normal people, but this list is used for a trial. अच्छा जी, अब जो वर्ड एसोसिएशन की एक लिस्ट जो है केंट रोजनाव ने भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि 100 वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, और ये नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये जो लिस्ट है सिर्फ एक ट्रायल के लिए इस्तेमाल होती है और इसे इंडिविजुअल के जो तलाज़मात हैं, एसोसिएशन है, उनकी मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कि यहाँ पर तलाज़मत से मुराद आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटी हो गया, कंट्रास्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, कॉज़ैलिटी हो गया, इन सब को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इनको मेजरमेंट किया जाता है किसकी मदद से, जो केंट रोजनाव के 100 वर्ड्स की लिस्ट है उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसके लिए एक ट्रायल के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर कॉन्टिगिटी की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन टेबल बोलता है तो उसके जवाब में वो बोल देता है चेयर, ठीक है। यहाँ पे टेबल है तो वुड बोल देगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्ड्स को लिंक करके हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी में क्या होगा कि ऐसे वर्ड्स जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलर हों, ठीक है, मिलते जुलते हों, मुशाबत रखते हों। थर्ड पे कंट्रास्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये ऑपोजिट वर्ड्स होंगे। जैसे कि समर है तो नेक्स्ट पर्सन विंटर बोल देगा, तो विंटर है तो समर बोल देगा, ठीक है। डे है तो नाइट बोल देगा। तो इसमें कंट्रास्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कैंट्रोज नाम की वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट जो है इसमें ऐड की है। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, वो सेकंड पर्सन को बोलता है कि मैं कोई भी एक वर्ड बोलूँगा तो तुमने उसके जवाब में जो भी तुम्हारे जहन में कोई वर्ड आ रहा है तो तुमने उसको बोल देना है, ठीक है। जो भी माइंड में आ रहा है तो वो क्या करेगा कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलेगा मैन, तो सेकंड पर्सन उसको आंसर देगा वुमेन, ठीक है। जैसे टेबल है तो चेयर है, ब्लैक एंड वाइट है, स्लो है तो फास्ट है। एक ने हाई बोला तो सेकंड जो है वो लो बोल देगा, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है बेसिकली यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं ये कंट्रास्ट में जा रहे हैं, यानी जैसे मैन है वो मैन है, टेबल बोला तो चेयर बोल दिया, ब्लैक है तो वाइट बोल दिया, ठीक है। तो जो सेकंड उसका पेयर है वो है स्वीट है तो शोर है, रफ है तो स्मूथ है, स्पाइडर है तो वेब है, ठीक है। स्पाइडर वेब कौन बनाता है? स्पाइडर बनाता है। तो स्पाइडर वेब निकला स्पाइडर से, ठीक है, तो उसने वेब बोल दिया। अब एक पर्सन है वो बोलेगा निडल, सेकंड बोलेगा फौरन से थ्रेड। हम नीडल के अंदर थ्रेड को डालते हैं इसलिए उसने थ्रेड बोल दिया। तो ये क्या होते हैं? ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं। हम मज़ीद इसको देख लेते हैं। लिस्ट 3 को देखें। यहाँ पर डीप है तो शैलो, माउंटेन है तो हिल, कोल्ड है तो हॉट है, बाथ है तो क्लीन है, ठीक है। यही यहाँ पर जैसे कि ग्रीन है तो ग्रास है, ऑफरेड है फेयर है, कंफर्ट है चेयर है, हैंड फुट, बटरफ्लाई मॉथ, विजल स्टॉप, ठीक है, विश वांट। विजल यानी कि अगर लाइक कोई सिग्नल है, सिग्नल ट्रैफिक है, वहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो विजल बजाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक को स्टॉप करने के लिए विजल बजा रहा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पर्सन है अगर हम उसको बोलेंगे विजल तो कैंडिडेट उसका आंसर दे देगा स्टॉप, कि विजल जो है वो ट्रैफिक को स्टॉप करने के लिए जो ट्रैफिक वार्डन है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है विश, यानी कि वांट, चाहना, डिज़ायर करना। वर्किंग क्या है? हार्ड, ठीक है। ये लिस्ट 4 थी पेयरिंग के ज़िम्मे में जो आ रही है कैंट्रोज नाम की, ठीक है। इस तरीके से वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट जो है वो कैंट्रोज नाम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हुई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो बेसिकली एसएसबी के लिए भी यूज़ किया जाता है। एसएसबी के लिए कैसे यूज़ किया जाता है कि जो फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उसमें क्या किया जाता है कि मेमोरी ड्रम या एक्सपोजर बोर्ड पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो चलाए जाते हैं, ठीक है, और कैंडिडेट्स को दिखाए जाते हैं बारी बारी से वर्ड्स। अब यहाँ पर जैसे कि आ रहा है मेरे पास फर्स्ट वर्ड, आप देखें योथ है, ठीक है। सेकंड वर्ड हमारे पास वेस्ट है, वरी, ठीक है, मेंट, लव, हेजिटेशन, फेलियर, escape, deteriorate, delay, disagree, cheat, break, sun, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपने देख लिए। अब आपके माइंड में जो जो वर्ड्स आएंगे हम उनको रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ योथ, तो नेक्स्ट पर्सन उसका आंसर देगा। ये कैंडिडेट जो हैं वो बैठे हैं वो आंसर देंगे योथ इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि एक पर्सन ये बोल रहा है अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैनेजिंग दैम ऑफिशिएंटली, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जाता है? वेस्ट। सेंटेंसेस बनाने होते हैं बेसिकली वर्ड्स को देख के। ये एसएसबी में तरीकाकार जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे थर्ड वर्ड क्या था हमारा? वरी था, तो वरी क्या होगा? वरिंग आफ्टर द एग्ज़ाम इज़, ठीक है, वरिंग आफ्टर द एग्ज़ाम इज़ फ्यूटाइल। नेक्स्ट हमारे पास है पॉवर्टी। अब पॉवर्टी में क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया। अब मेन का क्या था?
मेंड भी था हमारे पास 5th नंबर पे। मेंडिंग रिलेशंस बाइंड्स पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास लव। लव में क्या होगा कि एवरी सिटीजन लव्स हिज मदरलैंड। कोई भी जो कैंडिडेट के माइंड में जो भी वर्ड आ रहा है वो बोल सकता है, वो कोई भी सेंटेंस बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसने यही सेंटेंस बनाने, मैंने जस्ट इनको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट है हेजिटेशन है। हेजिटेशन में क्या होगा, प्रैक्टिस ओवरकम्स हेजिटेशन। फेलियर है तो फेलियर इज़ वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस। एस्केप है, courageous people never escape from obstacles। ठीक है। deteriorate, deteriorate करप्शन, deteriorate the economy। deteriorate का मतलब होता है ख़राब हो जाना, तो क्या है करप्शन deteriorate the economy, यानी कि करप्शन जो है वो हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को ख़राब कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिले, यानी फॉलोइंग अ रेगुलर टाइम टेबल अवॉइड्स गेटिंग डिलेड। ठीक है। डिसएग्री है तो डिसएग्रीइंग विद समवन इज नेचुरल, अ पर्सन हैज़ हिज ऑन ओपिनियन। ठीक है। इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, लास्ट में हम देख ही लेते हैं। लास्ट में क्या होगा कि चीट, क्या है, डेयर डेविल्स चीट डेथ। ठीक है। डेयर डेविल्स चीट डेथ। ब्रेक, रिकॉर्ड्स आर मीन टू बी ब्रोकन। सन है तो सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, जैसा कि आपको भी पता है। तो क्या होता है कि एसएसबी में फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ठीक है। ये सिमिलर कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कंट्रास्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉन्टिकेटिव वर्ड्स होते हैं, तो वो उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। उस हिसाब से फिर लिस्ट जो है वो एक्सपोयर बोर्ड या मेमोरी डंप पे उनको दिखाई जाती है, और बारी बारी उनको फिर कहा जाता है कि आपके माइंड में जो भी वर्ड आ रहे हैं फ़ौरन से इस वर्ड को देख के आप सेंटेंस बना लें, जुमला बना लें, आप लिख लें, या फिर अपने माइंड में जो है आपने कैसे इनको सिमिलर करना है, कंट्रास्ट करना है, वो आप कर लें। ठीक है। तो फाइनली ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस बोर्ड एग्जाम्स, एसएस के एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक पेड काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।